आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, किन किन टाइप्स के होते हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ईडी और आईएनजी से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स क्या हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं उनमें, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। Adjectives are defined as the words that modify a noun or a pronoun। मतलब noun और pronoun के बारे में information देने वाले word adjectives कहलाते हैं। कुछ examples के साथ देखते हैं। This room has two big brown wooden tables। अब यहाँ पे noun है tables, जिसके बारे में कुछ words हैं जो हमें बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? Two मतलब how many, big, what is the size, brown, what is the color, wooden, what is the material। तो ये सारे words जो हमें tables, जो कि noun है sentence की, उसके बारे में बताते हैं, वो सारे adjectives का रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोग ये जानेंगे at the end कि ये order कैसे arrangement होता है, इसका order क्या है। अभी ये जान लेते हैं कि ये सारे words adjectives का रोल प्ले करते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि ये सारे वर्ड्स नाउन से पहले आए, टेबल से पहले आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव्स नाउन के पहले ही आए। इस सेंटेंस को देखिए, सौरभ इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो हमें सौरभ के बारे में बता रहे हैं, जो कि नाउन है। सौरभ नाउन है, एडजेक्टिव्स क्या हैं? ऑनेस्ट ईमानदार है, ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आ रहे हैं सेंटेंस में। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडजेक्टिव्स नाउन के पहले या बाद में आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में हमें नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। किस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं, आइए देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पे हाउस किसका है, ये इंफॉर्मेशन हमें वर्ड दे रहा है माई। तो माई, हिज, हर, इस टाइप के वर्ड्स भी डिटर्मिनर्स का काम करते हैं, जो कि हमें नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउस के बारे में बता रहे हैं, किसका हाउस है? माई हाउस। ये कोई ऐसा वैसा ही घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, डिटर्मिनर का काम किया, एक एडजेक्टिव का काम किया। इन डिटर्मिनर्स पे हम एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे क्वांटिटी बताई जा रही हो। दिस हाउस हैज़ 2 रूम्स। कितने रूम हैं? 2 रूम्स। तो वो वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बताएं, नंबर्स बताएं, वो भी डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ए, एन और द। इस एग्जाम्पल को देखिए, अ डोर इज ब्रोकन और द डोर इज ब्रोकन। हम अ डोर इज ब्रोकन कह रहे हैं तब हम कह रहे हैं कोई एक डोर, जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, वो टूटी हुई है। द डोर इज ब्रोकन मतलब ये कोई स्पेसिफिक डोर की बात हो रही है जो टूट गई है। डिटर्मिनर्स के बारे में जैसा मैंने कहा एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। अभी बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की तरफ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं। वर्ड्स लाइक ब्यूटिफुल, स्मॉल, बिग, रेड, ब्लू, ह्यूज, इस तरीके के वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आइए देखते हैं आईएनजी और ईडी वाले एडजेक्टिव्स। ये वो एरिया है जहां बहुत सारे लर्नर्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। मैंने आपके सामने आईएनजी के और ईडी के कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं। बोरिंग, बोर्ड, एक्साइटिंग, एक्साइटेड, अम्यूजिंग, अम्यूज्ड। बोरिंग और बोर्ड आया है वर्ड बोर से, एक्साइटिंग और एक्साइटेड आया है वर्ड एक्साइट से, अम्यूजिंग और अम्यूज्ड आया है वर्ड अम्यूज से। अब ये 6 जो एडजेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये इन सेंटेंसेस में लगेंगे। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, उनके आगे वो वर्ड भी लिखा है एज अ हिंट। आप मुझे बताइए कहाँ पे आईएनजी वाला एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पे ईडी वाला एडजेक्टिव आएगा। टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और फिर देखिए। पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। द बुक वॉज बोरिंग सो ही गॉट बोर्ड। अब यहां पे क्या हो रहा है?
बोरिंग जो आईएनजी वाला एडजेक्टिव है वो बुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बोर्ड, ही जो ही था वो बोर हो गया। तो कॉज जो कारण था वहां पे हमने आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज किया। द बुक वॉज बोरिंग, वो बुक की वजह से बोर हुआ है। तो जो आईएनजी जो सोर्स है, जो कॉज है, जो कारण है बोर होने का, वहां हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। द बुक वॉज बोरिंग। ऐसे ही कह सकते हैं द मूवी वॉज बोरिंग। सो ही गॉट बोर्ड, इसलिए वो बोर हो गया। उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसके लिए हमने ईडी वाला एडजेक्टिव यूज किया। सेकेंड सेंटेंस, द मूवी वॉज एक्साइटिंग सो दे लुक्ड एक्साइटेड। एक्साइटिंग मूवी थी, कॉज, सो दे लुक्ड एक्साइटेड। इफेक्ट, द शो वॉज अम्यूजिंग, किसी कॉमेडी शो की बात हो रही है शायद। द शो वॉज अम्यूजिंग सो शी गॉट अम्यूज्ड। तो कॉज के लिए हम आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। इफेक्ट जो उसके साथ हुआ उसके लिए हम ईडी वाले एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और ये हमारे काम कैसे आते हैं। मान लीजिए कि 3 बाइक्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड बाइक का दाम है 60,000 रुपये, येलो बाइक का दाम है 50,000 रुपये और ग्रीन का दाम है 40,000 रुपये। अब आपको अगर रेड और येलो बाइक को कंपेयर करना है यूजिंग द एडजेक्टिव एक्सपेंसिव, तो आप ये कह सकते हैं द रेड बाइक इज मोर एक्सपेंसिव दैन द येलो बाइक। ठीक बात है। अब ऐसे ही बाकी बचे हुए ब्लैंक्स को आप फिल करिए उन बाइक्स को कंपेयर करते हुए। आपके पास समय है, कुछ समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिल करिए और आगे बढ़िए। तो आप कहेंगे द येलो बाइक इज लेस एक्सपेंसिव देन द रेड बाइक। उससे सस्ती है, द येलो बाइक इज लेस एक्सपेंसिव दैन द रेड बाइक। तो इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है? या हम मोर कहेंगे या हम लेस कहेंगे कंपेयर करते हुए, फिर हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे और फिर हम दैन लगाएंगे। मोर एक्सपेंसिव दैन या लेस एक्सपेंसिव दैन। तो ये तो हुआ जब हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। मान लीजिए 2 चीजें बराबर की हों। मान लीजिए एक ऑरेंज बाइक है जो 40,000 रुपये की है, तो अब तो ग्रीन और ऑरेंज का दाम बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं द ग्रीन बाइक इज एज एक्सपेंसिव एज द ऑरेंज बाइक। अब यहां पे दैन नहीं लगाएंगे। द ग्रीन बाइक इज एज एक्सपेंसिव एज द ऑरेंज बाइक। एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज। तो ये तो तरीका हुआ कंपैरेटिव्स को यूज करने का। अब सुपरलेटिव्स हैं अगर आपके पास, तो उसको यूज करने के लिए आप मोस्ट या लीस्ट लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। इन सारी बाइक्स में जो रेड बाइक है वो सबसे महंगी है, तो हम क्या कहेंगे? द रेड बाइक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल 3 बाइक्स या ऑफ ऑल 4 बाइक्स। वैसे ही जो पहली 3 बाइक्स हम कंपेयर कर रहे थे उसमें ग्रीन सबसे सस्ती थी, तो हम ये कहेंगे द ग्रीन बाइक इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल 3 बाइक्स। मोस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो ये तो हुआ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को हम जब इस्तेमाल करते हैं यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन एडजेक्टिव्स केवल इस तरीके के ही नहीं होते जहां हम मोर या लेस लगाएं। एडजेक्टिव्स आपने खुद देखा है ऐसे भी होते हैं जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो ये भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है और ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जिसमें आप ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाते हैं। लेकिन हम अगर इन 2 एडजेक्टिव्स को देखें, गुड और बैड, तो इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होंगे? क्या गुड, गुडर, गुडेस्ट, बैड, बैडर, बैडेस्ट होगा? नहीं। आप जानते हैं कि गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। ऐसे ही बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स और सुपरलेटिव फॉर्म है वर्स्ट। तो ये जो इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं वो एरियाज जहां लोग एडजेक्टिव्स को यूज करने में मिस्टेक करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसमें एडजेक्टिव देखिए और मुझे बताइए कि क्या मिस्टेक है। इन चारों सेंटेंसेस में ही मिस्टेक है।
वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। पहला सेंटेंस, मुकेश अंबानी इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन इंडिया। यहां प्रॉब्लम क्या है? हमने मोस्ट और रिचेस्ट को साथ में यूज किया है। जरूरत नहीं है, रिचेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव फॉर्म है, इसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जैसा कहा कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें अपना खुद ही सुपरलेटिव फॉर्म होता है, जो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। तो आप ये कहेंगे मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। अब वहीं सेकंड सेंटेंस जिसमें कह रहे हैं रमेश इज मोर टॉलर देन सुरेश। यहां पे भी टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव है, बता रहा है अपने आप को कि रमेश इज टॉलर देन सुरेश, तो आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज द ब्यूटिफुलेस्ट सिटी आई हैव सीन। आप समझ ही गए होंगे कि ऑब्वियसली ब्यूटीफुल इस तरीके का सुपरलेटिव फॉर्म नहीं लेता है। आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव सीन। अब ये सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। लर्निंग गिटार इज लेस ईजियर देन लर्निंग ड्रम्स। अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गिटार को बजाना सीखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ड्रम्स बजाने के सीखने के मुकाबले। तो आप यहाँ पे लेस ईजियर की जगह, क्योंकि आप जानते हैं ईजियर और लेस साथ में नहीं जाते, बिकॉज ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट होता है, तो आप यहाँ ईजी गलत एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। एक बेटर तरीका यूज़ करने का ये होगा, लर्निंग गिटार इज मोर डिफिकल्ट दैन लर्निंग ड्रम्स, या लर्निंग गिटार इज हार्डर देन लर्निंग ड्रम्स। या अगर आपको ईजी यूज़ ही करना है तो आप ये कह सकते हैं लर्निंग गिटार इज नॉट एज ईजी एज लर्निंग ड्रम्स। तो ये एक तरीका है जहां आप अलग अलग तरीके से भी एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको गाइडलाइन के तरीके से लें। ये कोई ग्रामर के रूल्स में नहीं आता, बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक गाइडलाइंस विच इफ़ यू फॉलो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लोग अगर बिग रेड बॉल बोलें या बिग रेड बलून बोलें तो हम बिग को पहले और रेड को बाद में रखते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ रेड बिग बलून या आई हैव अ रेड बिग बॉल, हम बोलेंगे आई हैव अ बिग रेड बलून। हम इसी सीक्वेंस में क्यों बोल रहे हैं? तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि अगर एक सेंटेंस में एक नाउन को मॉडिफाई करने वाले या एक नाउन के बारे में बताने वाले एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो उनको हमें किस ऑर्डर में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं किसी एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्डर है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल है। मान लीजिए कि वो इटली से आई है तो इटालियन डाइनिंग टेबल है। मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। मान लीजिए कि उसका कलर वाइट है, लकड़ी की बनी है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, एक ही है। साइज़ मैंने जैसा कहा कि छोटा ही है बट शेप उसका राउंड है। तो ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो डाइनिंग टेबल मेरे पास है उसके बारे में। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको हम किस ऑर्डर में अरेंज करें जो कि सही ऑर्डर माना जाएगा। आइए देखते हैं एक तरीका जिससे आप इस ऑर्डर को पता लगा सकते हैं। इस वर्ड को देखिए, ये बनाया हुआ वर्ड है DOSASCOMP। कई लोग इसको डोसा स्कॉम्प या डोसा स्कॉम्प भी कहते हैं। एक तरीका है, आसान तरीका है याद रखने का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। D स्टैंड करता है फॉर डिटर्मिनर्स, नंबर्स। यहाँ पे आप A कह रहे हैं, मेरे पास एक टेबल है तो एक। O है फॉर ओपिनियन। ओपिनियन जो कि किसी की भी कुछ भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ ब्यूटीफुल है, हो सकता है किसी और को ब्यूटीफुल ना लगे, दैट इज एन ओपिनियन। डिटर्मिनर्स, ओपिनियन। पहला S जो है वो है साइज के लिए, तो मैंने कहा स्मॉल टेबल है तो स्मॉल यहाँ आ जाएगा। A है फॉर एज, पुरानी है। अगर ओल्ड टेबल है तो ओल्ड टेबल है, ये ओल्ड यहाँ आ जाएगा। फिर है अनदर S, दैट इज फॉर शेप, तो दिस इज अ राउंड टेबल। C देन इज फॉर द कलर। अब ये टेबल वाइट है तो आपने वाइट टेबल लिख दिया। O इज फॉर द ओरिजिन, कहाँ से आई है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ, कभी नेशनैलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इटालियन है मैंने आपको जैसे बताया। M
इज फॉर मटीरियल, ये वुडन टेबल है। P इज फॉर पर्पस, तो ये हुआ डोसा स्कॉम्प। डिटर्मिनर फॉर D, O से ओपिनियन, S से साइज, A से एज, S से शेप, C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल और P से पर्पस। तो ये बना आपका डोसा स्कॉम्प और आप इसको इस ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो एक ऑर्डर हो गया याद रखने के लिए, लेकिन कभी भी आप एक सेंटेंस में इतने सारे एडजेक्टिव्स नहीं पाएंगे एक नाउन को बताते हुए। तो अगर आपके पास 2-3 एडजेक्टिव्स हैं तो आपको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, मैं इसी टेबल के बारे में अगर केवल 3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि टेबल डाइनिंग टेबल है, इटालियन है, ब्यूटीफुल है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ ब्यूटीफुल इटालियन डाइनिंग टेबल। डिटर्मिनर आ गया पहले, ब्यूटीफुल आ गई, ओपिनियन आ गई बाद में, इटालियन आ गया, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग पर्पस है उसका। मैं इसको ये नहीं कह सकता आई हैव अ डाइनिंग इटालियन ब्यूटीफुल टेबल, सेंस नहीं बनाएगा, नेचुरल साउंड नहीं करेगा। ये तो बात हो गई ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की। कई चीज़ें हमने कवर करी यहाँ पे, आइए एक बार जल्दी से एक समरी देख लेते हैं। हमने पहले बात करी एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमने डिटर्मिनर्स की बात करी। डिटर्मिनर्स पे एक मैंने जैसा कहा आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। आर्टिकल्स पे भी आपको अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा आने वाले समय में। फिर हमने देखे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, उसके बाद हमने देखे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग। हमने आईएनजी और ईडी वाले एडजेक्टिव्स देखे और उसमें देखा कुछ एग्जांपल्स जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स और कैसे आप अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों किसी नाउन के बारे में बताने के लिए तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे उस सेंटेंस में। अब आपके पास कोई कमेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।